Students, in this video, we are going to discuss about the measuring instruments, which is at page number 9 in physics grade 9 and chapter number 1, unit 1, physical quantities and measurement. Measuring instruments. Measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume, etc. पैमाइशी आलात इस्तेमाल होते हैं पैमाइश के लिए मुख्तलिफ तबई क्वांटिटीज़ को, जैसा कि लंबाई, मैस, टाइम, हजम, etc. Measuring instruments used in the past were not so reliable and accurate as we use today. पैमाइशी आलात माजी में इतने ज़्यादा काबिल एतबार और सही एक्यूरेट ना थे जितना कि आज हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर सन डायल जो शमसी घड़ी, वो वाटर क्लॉक पानी से चलने वाली घड़ी एंड अदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड अराउंड 1300 AD वर क्वाइट क्रूड. और इसके अलावा दूसरी वक्त को मेजर करने वाली, वक्त की पैमाइश करने वाले आलात जो कि 1300 AD में इस्तेमाल होते थे, वो बहुत ज़्यादा क्रूड थे, यानी कि नाकाबिले एतबार थे और अपने रॉ फॉर्म में या बहुत इब्तदाई हालात में गिवन थे, मौजूद थे. ऑन द अदर हैंड, इसके बरक्स डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेस यूज नाउअडेज आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट. आजकल के दौर में जो डिजिटल घड़ियाँ और वॉचेस घड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा काबिल एतबार और सही हैं, ठीक हैं. Here we shall describe some measuring instruments used in physics laboratory. यहाँ पे हम लोग फिज़िक्स की लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कुछ पैमाइशी आलात का जिक्र करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीटर रूल, द मीटर रूल. A meter rule is a length measuring instrument as shown in figure 1.3. जैसा कि शक्ल नंबर 1.3 में एक मीटर रूल की तस्वीर गिवन है. वो ये कहता है कि एक मीटर रूल को हम लेंथ मेजर करने के आले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ये आम तौर पर तजर्बागाहों में किसी भी चीज़ की पैमाइश, उसकी लेंथ मेजर करने के लिए या कोई से दो पॉइंट्स के बीच का फासला मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है. इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग. इसकी अपनी लेंथ 1 मीटर होती है, विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, जो कि 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होती है. जिस तरह आप ये देखें, इसका 0 से लेके 100 तक, और इसका जो यूनिट है दैट इज़ गिवन टू बी इन सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर में गिवन है. तो इस 1 मीटर रूल की लेंथ 100 सेंटीमीटर्स होती है. Each centimeter is divided into 10 small divisions called millimeters. अगर आप 0 से लेके 10 तक जो सेंटीमीटर बने हैं, इसके अंदर की अगर आप बात करें, ये जो एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन या ये एक डिवीजन या ये एक डिवीजन, इनके बीच के अंदर जो फासला आ रहा है वो
1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर आगे फर्दर डिवाइडेड है 10 स्मॉल डिवीजन्स जो कि मिलीमीटर कहलाती है। Thus 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called its least count. इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कम अज कम मेजर की जाने वाली पैमाइश। दस 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग। तो इस मीटर रूल से जो आप रीडिंग प्रिसाइसली और ठीक अंदाज में ले सकते हैं उसकी लेंथ है 1 मिलीमीटर। ओके। While measuring length or distance, eye must be kept vertically above the reading point. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, ये हेडिंग हमारे पास ये बता रही है आई पोजीशन। आई पोजीशन इस पूरे पैराग्राफ में हमें मीटर रूल से पैमाइश करते हुए अपनी आंख को किस जगह पर, किस सतह पर रखना है, किस जाविये पर रखना है, इसके बारे में बताया गया है। आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट। जिस तरह यहाँ पे देखें, दो तस्वीरों से ये हमें वाज़े करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपने किसी चीज़ की लंबाई मेजर करनी है इस मीटर रूल से, तो आपने उसकी लेंथ को 0 के साथ रखा, शुरू कराया, और उसका एंड पॉइंट जहाँ पर भी है, तो आपका जो देखने का ज़ाविया है उससे तिरछा नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधा उसके ऊपर होना चाहिए। तो फिगर ए में उसने गलत तरीका बताया और फिगर ए में बी में उसने सही तरीका बताया। रॉन्ग पोजीशन ऑफ द आई टू नोट द रीडिंग, ये उसने बताया पार्ट ए के लिए, ये रॉन्ग तरीका है। और पार्ट बी में करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई टू नोट द रीडिंग फ्रॉम अ मीटर रूल, सीधा ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग टेप को। इस पिछले टॉपिक में, मीटर रूल वाले टॉपिक में, जो सबसे चीदा चीदा और सबसे ख़ास चीज़ें थी, ख़ास बातें थी, उनको आप नोट डाउन कर लें और हाईलाइट भी कर सकते हैं। एक तो ये कि ये किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा each centimeter is divided into 10 small divisions called millimeters. तीसरी बात कि इस मीटर रूल की अपनी लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होती है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। वन मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। ओके, इसके बाद हमारे पास बात है कि 1 मीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल। तो उसकी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ये चीदा चीदा चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। और उसके अलावा कि आई शुड बी केप्ट वर्टिकली अबव द पोजीशन। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं द मेजरिंग टेप। आम फहम अल्फाज में आप इसको फीता भी कहते हैं। Measuring tapes are used to measure length in meters and centimeters. इस पे अगर आप ये देखें तो
मेजरिंग टेप से जब आप किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं तो उसमें जो उसका यूनिट बनता है वो मीटर और सेंटीमीटर्स दोनों में होता है। Figure 1.5 shows a measuring tape used by blacksmith and carpenters. इस डायग्राम में जो फीता इस्तेमाल किया जा रहा है इसको आमतौर पर तरखान लोग इस्तेमाल करते हैं। A measuring tape consists of a thin and long strip of cotton, metal or plastic, generally 10 meters, 20 meters, 50 meters और 100 meters long. उस फीते की लंबाई आमतौर पर इन लंबाइयों में गिवन होती है देती और उसकी बनावट या तो कपास के एक कॉटन के एक स्ट्रिप के साथ एक या किसी धात के साथ या प्लास्टिक के साथ बनी होती है। मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इन इंचेस। इसके अलावा मेजरिंग टेप्स सेंटीमीटर्स और इंचेस में भी आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेजरिंग टेप और मीटर रूल का ये वाला टॉपिक और ये वाला सफ़ा समझ आ गया होगा। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। ज़मीन के गिर्द ये ट्रैवल करने वाली हबल स्पेस है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्स। ये सितारों के बारे में मालूमात फ्राहम करती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो भी समझ आ गई होगी।